हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरी दुनिया में। तो सबसे पहले आप सबको प्रणाम, नमस्ते। और अभी हो रहा है गुड इवनिंग, सेम टाइम हो रहा। तो आप सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते। और आज है नवरात्रि का 5वां दिन। तो 5वां दिन नवरात्रि की सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज मेरा देखो शकल क्योंकि उतर गया है, 5 दिन हो गया मैंने व्रत रखते हुए। तो गाइस अब कुछ बातें कर लेते हैं। और मेरी हाथों की रिक्वेस्ट है सबसे कि आप लोग हमारी वीडियो देखो प्लीज़, और हो सके तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना और कमेंट करके बताना कि हाँ मतलब जो भी बात है सही है या नहीं सही है। अगर किसी के घर की बेटी के साथ इस तरह का हुआ, बहन के साथ हुआ, तो वो क्या कर सकता था अपने लिए। तो गाइस मैं आप सबको बता रही हूँ कि अब कुछ लोग ऐसे आएंगे, तो कुछ लोग ये भी प्रवचन देंगे कि आप इतने 20 साल से कहाँ थे। ठीक है, ये भी बात उनकी सही है। तो 20 साल से मैं यहाँ थी कि आप सबको पता है कि हम लोग बिहारी हैं, और ख़ास करके मेरी दोस्ती अच्छे अच्छे घरों की लड़कियों से, और सबको पता है कि सब चाहते नहीं कि कोई हमारी सीक्रेट बात लीक हो जाए। जो सबको वैसे जितना पता है, कुछ चीज़ें हम बचा के रखे थे कि चलो ना ही आगे आए तो अच्छी बात है, पर जब सब कुछ हो ही गया तो अब छिपा कर क्या फ़ायदा। तो गाइस मैं आप सबको बता रही हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो देखना। और अब हम शुरू करते हैं मुद्दे की बात। तो गाइस अब होती है मुद्दे की बात, और मुद्दे की बात ये है कि जो मैंने कल वीडियो डाला था जिसमें मैंने कुछ बताई थी 2%। आप सोचो कि 100% में से 2% मैंने बताया, तो वो 98% कितने होते होंगे जो मैंने भुगता है। और मुझे पता है कि वो दिन कैसे मैंने निकाला है। मेरी जगह पे अगर कोई भी होता तो आत्महत्या कर लेता। मैंने भी बड़े बार कोशिश करी थी कि इससे तो अच्छा है कि मैं ना रहूं, बहुत बार कोशिश करी मतलब। तो इसमें क्या हुआ ना कि मेरी बदनामी होती थी कि यही ऐसी है, वैसी है, इसका तो आदमी भी सही है, सारा घर सही है। क्योंकि इसका कारण ये रीज़न है, मैंने बहुत बार मन बनाया कि मैं छोड़ दूंगी, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। शादी के ना तो 1 साल के अंदर अंदर मैंने पूरी तरह से मन बना लिया था कि जो होगा सो होगा, एक बार हिम्मत करके मैं छोड़ दूंगी। फिर बाद में पता चला कि हमारे घर की दूसरी लड़की भी यहीं आने को तैयार है। तो फिर मैंने कहा कि अब तो नहीं, क्योंकि यहाँ रहना पड़ेगा मुझे। क्योंकि ये भी बदनामी मेरे को मिल गई थी कि उसको ये नहीं आने दे रही है, जबकि इसमें मेरा कोई रोल नहीं था। मैंने सिर्फ क्योंकि हमें ना वो था कि ये इधर से था कि उसको शादी नहीं करने देना है, और उधर से तो चलो था ही नहीं कुछ भी। तो मैं बीच में थी, मैंने तो सीधे बोल दिया था कि मुझे नहीं पता, क्योंकि ना मैं इधर हूँ ना उधर, कुछ नहीं पता। तो जब मुझे पता चला कि उधर की भी वो हमारे घर की दूसरी बेटी यहीं आने के लिए बेचैन है, तो फिर ये हो गया कि अगर मैं छोड़ देती हूँ यहाँ तो सब लोग यही कह के मेरे को बदनाम कर देंगे कि इसका आदमी तो सही है, वो लोग भी सही है। क्योंकि अगर वो लोग इतने खराब होते तो दूसरी क्यों वहाँ जाने के लिए तैयार होती। चलो ये हमारे मतलब लाइफ का 50% दर्द है जो मैंने जहर का घूंट पीकर बर्दाश्त किया था। तब मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे यहीं रहना पड़ेगा। और फिर वे सारे जहर के घूंट पीकर फिर मैं रहने लगी वहीं पे। और फिर ये भी था एक कि सुधर जाएगा और धीरे धीरे सब स्थिति ठीक हो जाएगी। बहुत इसके लिए भी मैंने पूरी अपनी इमेज घटा दी, मतलब पूरी तरह से। अब कहते हैं ना कि कीचड़ में गिर जाना, वो मैं कीचड़ में गिर गई कि अब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ये सोच के। और ठीक नहीं हुआ कुछ भी, आगे बढ़ते गए। फिर मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार, मेरे चादर बिस्तर सब कुछ छीन लिया गया। कुछ नहीं था मेरे पास एक छोटा सा बच्चा था, और इसके अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। बच्चे का खाना भी नहीं था, यानी उसको 3 साल तक खाना खाने नहीं आया था, क्योंकि जब मुझे नहीं मिलता था तो उसको कहाँ से मिलेगा।
बहुत मुश्किल दौर मैं बता नहीं सकती, कुछ नहीं बता सकती। और आज ये जो कुछ भी हूँ ना, अपने दम पे हूँ, किस्मत से नहीं हूँ, अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी से हूँ। वो कहते हैं ना कि जो चीज़ किस्मत में नहीं होती ना, वो आप मेहनत रंग लाती है, वही है। मैंने मेहनत किया इसके लिए और आज भी कर रही हूँ, क्योंकि दिन के 24 घंटे मिलते हैं हमें, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। इन 24 घंटे की ड्यूटी मैं करती हूँ, जिसमें 2 घंटे मैं शाम को आती हूँ, 2 घंटे सुबह आती हूँ। क्योंकि इन 24 घंटे 2 घंटे मेरा सुबह का होता है, 2 घंटे जिसमें मैं अपना सारा कुछ करती हूँ, घर का मेंटेन, बच्चों का, बीच बीच में कभी कभी आकर चीज़ें करती हूँ। क्योंकि एक ड्यूटी से मेरे बच्चों का खर्चा चलता है, एक ड्यूटी से मेरा घर का खर्चा चलता है। बाकी जो मकान का लोन है या राशन है या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो 2 ड्यूटी मेरे को ज़रूरी है कि एक पैसे से ये करूँगी, एक पैसे से ये करूँगी। तो एक दिन बीमार भी नहीं पड़ सकती है। दूसरे को क्या पता, दूसरे तो देखते कि हाँ चमक रहे, पर पूछ कर देखो क्या बीतती है। बुखार भी है ना, तो भी कभी रेस्ट नहीं करती हूँ, तो भी जाती हूँ ड्यूटी। और चलो ये तो होगी बातें, इस वीडियो लंबी हो रही है, तो ये बात हुई। और इसके बाद से बहुत पर पंचायत हावी जावी बहुत कुछ हुआ, और फिर मैं यहाँ आई जगाधरी, क्योंकि हमारे घर के लोगों ने दबाव डाला कि आप इसको अपने साथ ले जाओ, माफ़ी मांगा, ये किया, वो नौटंकी बहुत किया। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में मैं तो पिछले 2024 तक मेरे मन में होप था कि अब ठीक हो जाएगा। पर जब से जैसे 2025 चढ़ा, 2024 के मई वाला जो दिन था ना, उस दिन हमारी जो आंखें हैं ना वो खुल गई। और तब से मैंने अपने आप को बहुत मजबूत बनाया और छोड़ दिया। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि कहते हैं कि वो लोग कहते हैं, उसका बाप कहता है, जो मेरा ससुर है, पूरे गांव में ढिंढोरा, पूरे लखनऊरा में ढिंढोरा कि मेरा तो बेटा छोड़ दिया है, मेरा बेटा छोड़ दिया है, इसको छोड़ दिया है। क्योंकि उसने ये सब उसको ये जो ये पन्ने हैं ना, वो मैं जो दिखाऊंगी के करके, तो अभी थोड़ा सा लेबल लेके जा रही हूँ। तो क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, और आप सोचो कि 20-21 साल की बातें हैं, तो वो तो 3-4 मिनट की वीडियो में या 10 मिनट या 20 मिनट की वीडियो में भी नहीं ख़त्म होने वाली। तो मैं बताऊंगी उसके बारे में भी। तो ये चीज़ें सब हुई, और फिर मैंने ये सारी घटनाएं घटती गई मेरे साथ। बहुत हुआ। मैं जगाधरी में भी आई थी, तो भी मेरे घर में 1 किलो आटा लाता था ना, तो उसके भाई से अपने पूछ के लाएगा। उसके एक भाई था कलुआ, वो ऐसे कहेगा कि जो मैं कहूँगा वही होगा। उस कलुआ की वजह से हमारी ज़िंदगी, वैसे तो गलत बात है, मैं भी गलत बोलती हूँ, क्योंकि कोई किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता। हमारी कोई क्यों नहीं कर रहा, मेरे पैसे कोई क्यों नहीं छीन ले रहा, मेरे बाल बच्चों से मेरे को दूर क्यों नहीं कोई कर रहा, मेरे सिर पर अपना कर्जा क्यों नहीं दे रहा। क्योंकि मैं उस चीज़ से बिल्कुल इनकार कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे और बुरे की पहचान है। चलो वो तो चलो, उसके लिए भी माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि उसमें किसी की गलती नहीं है। वो जो अपनी औरत बेचने की जो बात होती है, फिर इसने मुझे, जिसके साथ मेरी शादी हुई है, इसने मेरा व्यापार करना शुरू किया। पहले क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ, लेडी हूँ, कि मेरे एक बंदे के साथ शादी हुई है, ठीक है। इसके जितने भाई थे सबका हक है मेरे पे, इसका बाप है उसका भी हक है मेरे पे। वो बहुत अलग तरीके वाला हक है। ये नहीं है कि खाना खिलाओ बनाना, वो वाली नहीं, दूसरे वाला जो मैं कह नहीं सकती, बहुत गंदा वर्ड है, तो वो चीज़ वाला हक है। तो कहता था कि तो क्या हो गया अगर मेरे भाई इसको ना लोग कोई कहता था कि आपकी बीबी के साथ ऐसे कुछ होता है जगाधरी में, तो कहता था उसको ना बुद्धि नहीं है, नहीं तो मेरे भाई और मेरे बाप या हर कोई इसको इतना चाहता है ना कि सब पे राज करके रानी बन के रहती। बताओ कौन ऐसे कहेगा कि इसको समझ नहीं है, नहीं तो ये सब पे राज करती है। मैं कोई रंडी बेसवा थी कि मैं बिक जाऊं? और वो लोग कहेंगे कि मैं तेरे को यूज करूंगा और मैं
यूज कर करके वो लोग मेरे को कहेंगे कि हाँ, मैं कोई कहता मैं तेरे को चूड़ी दूंगा, इसका बाप ऑफर करता था कि मैं तेरे को रानी बना के रखूंगा, तू जो कहेगी वही होगा, तेरा राज चलेगा घर पे, तू बस मेरा कहना मान, जो मैं कह रहा हूँ वो कर। तो वो इसके भाई अलग कहते थे, ये इसकी माँ अलग कहती थी, क्योंकि इसकी माँ जो थी वो तो मंथरा, उधर भी इधर भी इधर भी उधर भी। अगर किसी के मन में, एक इसकी बहन थी वो भैंसी जिसके बारे में मैंने बताया था, वो तो पूरी तरह से मंथरा, पूरी तरह से मंथरा। उस भैंसी को तो चलो लड़की नहीं है, अब पता है उस भैंसी भी क्यों बसी है, क्योंकि उसकी भी एक पागल सास थी, एक देवर था, और जो यहाँ से माल लूट लूट के वहाँ ले जाके जो राज करती है ना, इसकी वजह से टिकी है। वो पगली थी सास, जिसकी वजह से इसका गुजारा हो गया, वरना वो तो कहीं नहीं टिकने वाली थी भैंसी, उसने तो मंथरा थी वो पूरी। तो इन सब लोगों ने जो भी किया मेरे साथ, तो ये सब चीज़ों को अगर हम साइड रख दें, तो अब आती है जिसके साथ मेरी शादी हुई थी। कोई भी लड़की 100% विश्वास करके अपने आदमी के साथ रहती है। जैसे हमें पता चला, मुझे पता चला कि ये कहता है कि इसको बुद्धि नहीं है, नहीं तो मेरे भाइयों पर राज करती, मैं नहीं कुछ कर सकता, जो मेरे भाई कहेंगे वही होगा। तो मेरी तो आप समझो कि अगर किसी को ये बात सुनने को मिल जाए तो वो किस तरह की उसके दिल पे क्या बीतेगी। तो मैं तो बिल्कुल ऐसे हो गई थी, बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला, बहुत मुश्किल से। और वो दिन भी आज भी मेरे को याद आती है ना, तो मैं बता नहीं सकती। अगर मेरे को दिखाना होता ना तो मैं दिखा देती अंदर से कि मैंने कैसे वो दिन जिया है। तो बहुत ही मुश्किल वक्त से मैं गुजरी। और फिर धीरे धीरे ना, जब मैं जगाधरी आई ना, तो भी 5-5 रुपये के लिए तरसती थी कि 5 रुपये मेरे पास होना चाहिए, तो पर नहीं होता था मेरे पास पैसे। और फिर ना एक मेरी बुआ सास थी, उसी की बुआ, उनको सब कुछ पता था। फिर ना जैसे मेरे को सिलाई बिनाई ये सब चीज़ें आती थी, तो वो ना ऐसे कोठियों से लेकर ना, वो ऐसे लेकर आती थी कि ले साड़ी का फॉल लगा दे, 20 रुपये मिलेंगे, और ऐसे 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 करके चीज़ें ना मेरे को ला के देती थी। फिर एक मेरे चाचा का ठेकेदार है, राजेश भैया, थैंक यू। वो उस टाइम हमारे घर आते थे कभी कभी मिलने, मेरे चाचा के वो दौलत। तो उन्होंने ना 500 रुपये मेरे बेटे को, बड़े वाले को, और 500 रुपये मुझे, 1000 रुपये दिया था। फिर उस पैसे का मैंने ना एक सिलाई मशीन खरीदा। ये लोग पता नहीं बम फोड़ रहे हैं। तो उस पैसे का ना मैंने सिलाई मशीन खरीदा है, और फिर मैंने ना अपना काम शुरू किया सिलाई करना, क्योंकि 10-20 रुपये तो देखो हर किसी को ज़रूरत होती है। और ऐसे ऐसे संघर्ष से मैंने थोड़ा सा अपना स्टेबल किया। फिर भी ये लोग तब क्या करते थे, ये लोग घर पे आके मार पीट। अगर मैंने कह दिया ना कि सब्जी ला दो, तो वो ना जो दुकान की सब्जी उतरी रहेगी ना, वो ला कर देगा। तो मैं कहूँगी अच्छा क्यों नहीं लाते हो, तो यही मिलता है, यही दिया है, वो यही बनेगा सब्जी। इस चक्कर में मेरी लड़ाई हो जाती थी। तो पता है क्या करता था, अपने आप को ना कमज़ोर और बीमार और ऐसे होता नहीं है जिस टॉर्चर किया हुआ बंदा, ये दिखाने के लिए उन लोगों के सामने जाके कहता था कि मेरे को ऐसे कह रही है। मैं कुछ पता नहीं, मेरे को मेरा भगवान जानता है, माता रानी जानती है कि क्या क्या बातें बनाकर वहाँ जाके रोता था। ऐसे मुझे नहीं पता, घर में आके बिल्कुल ठीक रहता था, वहाँ जाके झूठ मूठ के रोता था। फिर क्या, वो लोग ना पूरे मार पीट करने के लिए घर पे आ जाते थे, और घर पे खाना नहीं बनाना, निकाल भगा पूरी तरह से। और फिर